बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन 5 लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 5 लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। ये वही लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। चाहे वो सर्दी में उठे ठंडे पानी से वज़ू करे, पैदल मस्जिद जाए और बाद जमात नमाज अदा करे, फिर भी उनकी नमाज उनके मुंह पर लौटा दी जाती है। जानते हो वो 5 लोग कौन कौन से हैं जिनकी नमाजें अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। उनकी नमाजें न आसमान तक पहुँचती है और न ही उनके सर के ऊपर से गुजरती है, बल्कि वापस उनके मुंह पर दे मारी जाती है। कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स ठंड की कड़कड़ती रात में जागे, ठंडे पानी से वज़ू करे, लंबा सफ़र तय कर मस्जिद पहुँचे, बाद जमात नमाज अदा करे और फिर भी उसकी नमाज कबूल न हो? ये सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाए। लेकिन ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जिनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। उनकी नमाजें महज एक जिस्मानी मशक्क़त बनकर रह जाती है, क्योंकि उनके दिल ईमान की रोशनी से खाली होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह की रज़ा से महरूम रह जाते हैं। यही वो राज है जो हर एक को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। इसलिए खुद से सवाल करें, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, या मैं कहीं उन 5 लोगों में तो शामिल नहीं। जब इन 5 लोगों की तफसील सामने आती है तो दिल कांप उठता है। ये वो लोग हैं जो दिखने में इबादतगार होते हैं, मगर उनके आमाल और उनकी नीयत में खामियां होती है जो उनकी नमाजों को बेकार कर देती है। वो 5 लोग जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वालों की नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, चाहे वे कितनी ही खुशू और खुजू के साथ अदा करे। झूठ एक ऐसी बुराई है जो इंसान के तमाम नेक अमाल को ख़त्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और ईमान एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते। ऐसे लोग अपनी ज़ुबान से झूठ बोलते हैं और अपने अमाल से हक को छुपाते हैं। ये लोग नमाज में झुकते तो हैं, मगर उनके दिल और ज़ुबान झूठ की गंदगी से पाक नहीं होती। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़ुबान और दिल को पाक रखे। अगर ये लोग अपनी ज़ुबान को सच्चाई से संवार लेते हैं तो उनकी नमाजें भी कबूल हो सकती है। नंबर 2, हराम माल खाने वाले लोग। जो लोग हराम कमाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, नाजायज़ कारोबार करते हैं या हराम ज़रिए से माल कमाते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम माल से पैदा हुआ वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान हराम कमाई से पलता बढ़ता है तो उसका जिस्म हराम से बना होता है। अगर वह तौबा ना करे और उसी हाल में मर जाए तो जन्नत में दाखिल होना उसके लिए मुश्किल होगा। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का ज़रिया है। अगर यह ताल्लुक़ साफ नियत और हलाल कमाई पर मबनी न हो तो इबादत बेकार हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी कमाई को हलाल बनाएं ताकि उनकी नमाजें कबूल हो। नंबर 3, दूसरों के हुकूक गज़ब मारने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो खुद को बड़ा इबादत गुजार दिखाते हैं, मगर उनके अमाल उनके कौल के खिलाफ होते हैं। वे नमाज पढ़ते हैं मगर दूसरों के हुकूक छीनते हैं, किसी का माल नाहक हड़पते हैं, बददियानती करते हैं या दूसरों पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोगों की नमाजें अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होती, क्योंकि उनका किरदार उनकी इबादत की गवाही नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का हक मारा उसकी इबादत बेकार हो जाती है। नंबर 4, जिनके दिल में कीना और हसद से भरे हो। जो लोग दिल में दूसरों के लिए कीना, बुग़्ज़ और हसद रखते हो, उनकी नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वे नमाज पढ़ते हैं मगर
ان کے دل دوسروں کے لیے نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ دل کی وہ گندگی ہے جو اللہ کے قریب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے ان کے جو دل سلیم پاک صاف دل کے ساتھ آئیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل سے نفرت اور حسد کو نکال دے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، دکھاوے ریاکاری کرنے والے لوگ۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے لوگوں کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز میں خوب خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی کہ دکھاوا کرتے ہیں، مگر ان کی نیت اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو صرف وہی عبادت پسند ہے جو سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے، کیا میری نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو رہی ہے؟ اگر ہماری نماز کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے تو ہمیں جھوٹ، حرام کمائی، حسد، حق تلفی اور ریاکاری جیسی برائیوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ہمیں سچے مومنوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اس بہترین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔